नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा कोहाड़ा स्थित अरावली की पहाड़ियों में बने श्री छापावाला भैरू जी के मंदिर का 14वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आज मनाया गया। मेले में अपार जोश व उत्साह के साथ कोटपुतली समेत आसपास की तहसील व हरियाणा राज्य के साथ साथ विभिन्न जगह से आए करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लेते हुए पंगत प्रसादी ग्रहण की। वहीं श्री भैरू बाबा के दर्शन कर देश व प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की प्रार्थना भी की। मेले को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि आयोजन को लेकर विगत 1 माह से मंदिर कमेटी मेला तैयारियों में जुटे हुए थे। इसके लिए भंडारे हेतु ग्रामीणों ने करीब 350 क्विंटल चूरमा प्रसादी स्वयं ही बनाकर वितरण की। सर्वप्रथम श्री भैरव बाबा को चूरमा, दाल व दही के प्रसादी का भोग लगाकर भंडारे को शुरू किया गया। इसके लिए 8 ट्रॉलियों में चूरमे को रखा गया, साथ ही दाल की प्रसादी निरंतर बनाकर वितरित की गई। वहीं दूसरी ओर समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का मामला लगातार छाया रहा। कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे यूपी के बिजनौर से लोकसभा सांसद मलुक नागर ने कहा कि गुर्जर समेत समस्त पिछड़ा समाज को राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाए जाने का बीड़ा अब अपने कंधों पर उठा लेना चाहिए। नागर ने कहा कि सचिन पायलट भी अब अपना निर्णय स्पष्ट कर दे। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें सीएम नहीं बनाती है तो पायलट को अपनी पार्टी बनाकर मैदान में आ जाना चाहिए। गुर्जर समेत पिछड़ा समाज उनका हर संभव सहयोग करेगा। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में तो वोट तो उनके नाम पर लिए, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। अब गुर्जर समाज को निर्णय करना है कि पायलट को सीएम नहीं बनाने पर कांग्रेस के साथ क्या करना होगा। उन्होंने पाला गिरने से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी किसानों को दिलवाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय विधायक, उच्च शिक्षा व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हम सभी को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर किसान, मजदूर व पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को, क्योंकि शिक्षा से ही प्रत्येक वर्ग सशक्त होगा। यादव ने कहा कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने एवं देश के अन्य तीर्थों की भांति श्री छापावाला भैरू जी स्थान का भी विकास किए जाने की मांग की। वहीं जोशीले अंदाज में भाषण देते हुए पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने भी युवाओं से पायलट को सीएम बनाने का आह्वान किया, जिसे वहां मौजूद युवा शक्ति ने हाथ उठाकर समर्थन दिया। कसाना ने कहा कि जब भी हम सच्चाई की बात करेंगे तो बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जीत सिर्फ सत्य की होती है। सभी अतिथियों का भैरू बाबा का चित्र भेंट कर व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन बाबूलाल छावड़ी व कैलाश आचार्य व विकास जांगल ने किया। इस दौरान विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत, सरपंच प्रतिनिधि विक्रम छावड़ी, वरिष्ठ भाजपा नेता हंसराज पटेल व शंकरलाल कसाना, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट हीरालाल रावत, भाजपा पूर्व जिला मंत्री यादराम जांगल, पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, जिला पार्षद मंजू रावत, विहिप के पूर्णमल भरगढ़, पूर्व जिला प्रमुख दाताराम गुर्जर, पूर्व जिला पार्षद धूर सिंह शेखावत, सतीश गुर्जर समेत बड़ी संख्या में अतिथि भी मौजूद रहे। आपसी सहयोग का अद्भुत उदाहरण है यह मेला। ग्रामीण इस लक्खी मेले को इतने व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराते हैं कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। मेले में आने वाले हजारों वाहनों के लिए ग्रामीण पार्किंग की व्यवस्था तक खुद संभालते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सामूहिक प्रयास का यह मेला अद्भुत उदाहरण है। हेलीपैड से लेकर बाबा के दर्शनों के लिए जगह जगह ग्रामीण
ही वॉलंटियर के रूप में तैनात होते हैं। सर्वप्रथम सन 2010 में प्रथम वार्षिक उत्सव में 70 क्विंटल चूरमे की प्रसादी बनाई गई थी। इसके बाद हर वर्ष प्रसादी चूरमे के लिए बनी बाटियों को 2 थ्रेशर से पिसाई कर चूरमे में जेसीबी की सहायता से खांड, घी, काजू, बादाम, किशमिश और खोपरा मिलाया गया। प्रसादी के लिए बनाए जा रहे चूरमे की बाटियों को जगरे से निकालने के बाद कंप्रेसर से बाटियों की सफाई की गई ताकि इनमें मिट्टी व राख के कण नहीं रहे। इसके अलावा चूरमे को मिलाने के लिए कार्यकर्ता हाथ पांव में पॉलीथीन पहनकर ही कार्य करते हैं। मंदिर के पुजारी रोहितास बोफा ने बताया कि मंदिर के वार्षिक उत्सव पर सवाई माधोपुर, ग्वालियर, झालावाड़, कोटा, पीपलखेड़ा, मुरैना सहित दूर दराज से श्रद्धालु पधारते हैं। ग्रामीण जयराम जैलदार ने बताया कि मंदिर के वार्षिक उत्सव में ग्रामीण एकजुट होकर सहयोग करते हैं। वार्षिक उत्सव पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेशर, कंप्रेसर इत्यादि की सुविधाएं भी अपने स्तर पर ही करते हैं। ग्रामीण कैलाश दाबाई ने अपनी दिनचर्या बताते हुए कहा कि सुबह ही कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वही विशाल धमाल का कार्यक्रम भी हुआ। 350 क्विंटल के चूरमे की प्रसादी का हुआ वितरण। पुजारी रोहितास बोफा, यादराम सिहोड़िया, जयराम जेलदार, कैलाश दाबाई, उप सरपंच शंभू दयाल, कैलाश पोसवाल, महावीर, लक्ष्मीनारायण, शैतान बनवारी, विक्रम छावड़ी, निरंजन, संदीप, विनोद, सुरेश रामस्वरूप, सतीश छावड़ी, बबलू श्रोईवाल, महेश आदि ने बताया कि मेले में 120 क्विंटल आटे के चूरमे का बनाया जाता है। मेले के लिए ग्रामीणों में अपार उत्साह का माहौल देखने को मिला। कल्याणपुरा व कुहाड़ा गांव के ग्रामीण पिछले करीब 1 माह से मेले की तैयारियों में जुटे हुए थे। ग्रामीणों द्वारा मेले की व्यवस्था बेहद व्यवस्थित ढंग से की जा रही है, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र भी बनी। हजारों की संख्या में वाहनों की पार्किंग की जिम्मेदारी भी ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही उठाई गई। विभिन्न जगहों पर स्वयं ग्रामीण ही स्वयं सेवकों के रूप में तैनात रहे। ग्राम एकता का यह मेला नायाब उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर मेले में व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद दिखाई दी। डीएसपी गौतम कुमार, सरून एसएचओ इंदिरा सिंह, कोटपुतली एसएचओ सवाई सिंह, पनियाला एसएचओ लक्ष्मी नारायण में जाब्ते के व्यवस्था संभाले रहे। मेले के दौरान अलवर सीकर स्टेट हाईवे के नीमका थाना रोड पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया, जिसे पुलिसकर्मियों व मेला कमेटी के स्वयंसेवकों ने बड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। मेले में ग्रामीणों समेत स्कूली विद्यार्थियों ने व्यवस्थाएं संभाली। मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि संसाधन भी तैनात रही। सोनगिरा पोसवाल की जुड़ी अटूट आस्था। इस धाम के पीछे भैरू बाबा के परम शिष्य सोनगिरी पोसवाल प्रथम की अटूट आस्था की कहानी है। ग्रामीणों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सोनगिरा पोसवाल प्रथम भैरू जी का परम भक्त था, जो कि भैरू बाबा की मूर्ति को कुआड़ा गांव में स्थापित करना चाहता था। भैरू बाबा की मूर्ति लाने काशी जी चला गया, जिस पर भैरू बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर सोनगिरी पोसवाल प्रथम से अपने बड़े बेटे की बलि मांगी, जिस पर सोनगिरी पोसवाल प्रथम ने बेटे की बलि देकर भैरू बाबा की मूर्ति लेकर चल देता है। भैरू बाबा इस बलिदान में परीक्षा से खुश होकर उसे पुत्र को जीवित कर देते हैं। सोनगिरी पोसवाल प्रथम उसके पुत्र 5 पीरों के साथ कुहाड़ा गांव, जिसका पौराणिक नाम अजीतगढ़ पोसवाल चौसाला है, 12 गोठ में लाकर विक्रम संवत 705 ईस्वी बैसाख सुदी पंचमी को वार शनिवार को स्थापना की गई। वर्तमान में स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे में जागरण का आयोजन किया जाता है। सोनगिरा पोसवाल प्रथम के सोनगिरा द्वितीय पैदा हुआ, जिसने अपनी बेटी पद्मा पोसवाल की शादी बगड़ावत सवाई भोज के साथ मिति बैसाख सुदी नवमी वार रविवार संवत 934 में की, जिसमें पंचदेव खेचड़ी वृक्ष का मंडप लगाया गया है, जो वर्तमान में भी मौजूद है, जिसकी आज भी पूजा होती है। पद्मा पोसवाल ने वरदान दिया कि जिस स्त्री के संतान सुख नहीं है, वह मंडप में उपस्थित जड़ के नीचे से निकलने पर उसको संतान सुख प्राप्त होगा।
पोसवाल गोत्र पर इसका वरदान लागू नहीं होता। तभी से आसपास के क्षेत्र में भैरू बाबा व खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होने लगी तथा हजारों की संख्या में लोग इसके दर पर आने लगे।
बाप का जब सीना रोता है, समझ लो वो इस धरती का नरक में बसता है, और उससे बड़ा बेईमान नौजवान कोई होता नहीं है। आप अगर माँ बाप का नाम और अपने माँ बाप को नीचा दिखाने का, जो नौजवान अपने माँ बाप को नीचा दिखाता है, मैं कहता हूँ वो धरती पे नहीं, उस धरती के नरक में रहता है। वो करके मेवाड़ का राज बचाया था, उस पर ना धाय की आप औलाद हो, और आज आप लोग गन लेके घूमते हो और कट्टे लेके घूमते हो। कौन सी दिशा देना चाहते हो समाज को? वीर समाज के वीर पुत्रों, आप लोग उसे कहना चाहता हूं, काम आपका ये नहीं है, काम आपका है जब हिंदुस्तान पे, जब राजस्थान पे, जब कोटपुतली और शेखावाटी पे आन और शान पर कोई बात है तो सीना चीर दो अपना और सीना आगे खड़ा करके गोली खाओ। ये काम है आपका, मैं कहना चाहता हूं, आप लोग उसे आग्रह करना चाहता हूं। राजनीतिक मन चलते हैं, राजनीतिक मन आते हैं, नेता बनते हैं, नेता बिगड़ जाते हैं, तक सजते हैं, तक पलट जाते हैं। कोई स्थायी राजा नहीं होता, स्थायी राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पे राज करता है, उसको नेता कहते हैं। कुर्सी को कोई नेता नहीं कहता है। कुर्सी पर पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, लोगों पे दिलों पे राज करना सीखो। कुर्सी का राज तो जातिवाद पे, संख्या बल पे, पैसों पे, कभी क्षेत्रवाद पे पता नहीं कैसे कैसे मिल जाता है। जो नेता दिलों पे राज करता है। स्वागत, अभिनंदन। मेरे सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी समाज के कर्णधारों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, चूंकि आज ये सामाजिक मंच है, 36 कौम के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जो बात धर्मपाल जी भाई साहब ने आपको कही, उस बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। हम लोगों के ऊपर हमेशा यही आरोप लगता है, और मैं भुगतभोगी भी हूं इस बात का, कि जब चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ एक ही आरोप हम लोगों पे लगाया जाता है कि पता नहीं है बन जाएंगे तो क्या कर देंगे इस क्षेत्र में, कितनी गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद भी देता हूं, 2018 में जब विराटनगर की जनता ने आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां कैसे चुन करके भेजा, और उसके बाद विराटनगर क्षेत्र की जनता ने, विराटनगर क्षेत्र के समाज ने जो शालीनता और जो प्यार का पैगाम 36 को हमको दिया, आज वो सब बातें बात झूठी साबित हो गई। हर आदमी आज कहता है हमने उसको नई दिशा दी, विराटनगर को विकास के रूप में नई दिशा दी। 36 को हमको और माता रानी की अब एक बार जो कर चे करो, और देवनारायण भगवान की, और साधु का लाल की, और सवाई बोस महाराज की। जातिवाद नहीं कर रही हो, अपना इष्ट ने याद कर रही हो।